नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। जैसा कि फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसके टाइप्स और उसके कुछ डेफिनेशन। आज हम उसी के बेस पे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और उसका टाइप्स देखते हैं, किसके फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसा कि फ्रैक्शन हमने बताया था आपको, फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या है, जो a अपन b के फॉर्म में और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और यही चीज हमने आपको रेशनल नंबर भी बताया था। तो रेशनल नंबर क्या था, p अपन q के फॉर्म में था और q इज नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक, लेकिन इसमें कंडीशन एक होती है। क्या होती है कंडीशन? इसमें जो होता है होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और ये आपको बताया कि न्यूमरेटर होता है, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ये डिनोमिनेटर होता है, ये आपको हमने बताया था पहले। अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। और फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है ये तो आपको पता ही होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। फोर्थ क्या है यूनिट फ्रैक्शन। और फिफ्थ क्या है? लाइक फ्रैक्शन। सिक्स क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। सेवन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। किससे? डिनोमिनेटर से। जिसका न्यूमरेटर छोटा हो अपने डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हमारा 2/3। ठीक, और क्या हो जाएगा? 5/6। और क्या हो जाएगा? 4/6। ठीक, 4/5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7। ठीक, etc। ओके, ये क्या हो गया हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं हम 3/2। और क्या लेते हैं? 6/5। और क्या लेते हैं? 7/2। ओके, और 10 etc। ये क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है अपने डिनोमिनेटर से। क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? अपने डिनोमिनेटर से। उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देखिए 3 बड़ा है किससे? 2 से, यानी न्यूमरेटर क्या हुआ? बड़ा हो गया। यहाँ न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक, यहाँ भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, देखते हैं एग्जांपल। जैसे 3 क्या हो गया? 3:1/4। ओके, फिर ले लेते हैं 5/2/6। इसको क्या बोलते हैं हम? etc। ठीक, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए ये क्या है? 1/4 है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अभी आपको पहले बताए थे, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या बन गया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई और ये जोड़ दूं तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। क्या बन गया? क्या बन गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सब खेल है नंबरों का। यदि आप इसमें मन लगा लिए, किसी भी नंबर से खेलना अगर आप सीख गए तो आपके लिए मैथ एकदम सरल हो जाएगा, कहीं से कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब आपको पता होगा कि 1 होता है। ठीक है, यूनिट का मतलब 1। वो वाली यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो फिजिक्स में यूज होती है। ठीक, जिसको हम मात्रा कहते हैं, वो नहीं। ठीक, यहाँ यूनिट की मतलब होती है 1। तो क्या होता है? न्यूमरेटर जिसका 1 हो, ठीक है, न्यूमरेटर जिसका 1 हो उसको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/5 डैश डैश etc। ये क्या होगा हमारा? यूनिट फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? यूनिट फ्रैक्शन। फिर आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल में लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो। जो नीचे वाला भाग है, कौन सा? नीचे वाला भाग, वो क्या हो? बराबर हो, उसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं 2/4 एग्जाम्पल। ठीक, 2/5, फिर 6/5, 4/5 डैश डैश etc। यहाँ देखिए क्या डिनोमिनेटर सबका सेम है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो क्या बन गया हमारा? लाइक फ्रैक्शन बन गया। क्या बना? लाइक फ्रैक्शन। ठीक, अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर क्या सेम ना हो उसको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन। देखते हैं एग्जांपल। अनलाइक फ्रैक्शन एग्जांपल क्या हो गया? 2/8, 5/6, फिर 3/10। ठीक, ये क्या होगा हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको बोलते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन।
जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और क्या बचा, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या हो, जिसमें प्रॉपर और क्या हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो अपने डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर क्या होता है, जो 2/3 जैसे कि न्यूमरेटर क्या हो छोटा हो अपने डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक तरह से कहा जाए तो प्रूव करना होता है। ठीक, फ्रैक्शन हमारा जो है ये तीन आप देख रहे हैं, अक्सर ये तीन ही टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन ये तीन ही है, लेकिन इसी से मिलजुल के ये सब बने हुए हैं। ठीक है, तो जो ये हो गया, ये इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है 7/8, 7/8, 9/2, ये सब क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये हम प्रूव करते हैं क्या, RHS इज इक्वल टू LHS जब लाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट दिखाना होता है कि ये और ये इसके बराबर है। ठीक।